इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पहला कि इफ़ x इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k वेयर 3x स्क्वायर प्लस k माइनस 1x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो कुछ नहीं, आपको यहाँ पर 3 रख देना है, ठीक है। तो 3 x की जगह पर रख देना है 3, ठीक, प्लस k माइनस 1 x की जगह पर 3 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 3 और 3 3 9 प्लस 3k माइनस 3 प्लस 9 इक्वल टू 0, 9 3 27 प्लस 3k प्लस 6, क्योंकि 9 में से 3 गया 6 है ना, इक्वल टू 0। तो 3k प्लस 27 और 6 33। तो 3k इज इक्वल टू माइनस 33, k इज इक्वल टू माइनस 33 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू माइनस 11। ये वैल्यू हो गई ऑफ k, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन है, इफ रूट्स ऑफ द दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। रेसिप्रोकल क्या होता है? जैसे हम जानते हैं किसी की भी जितनी बड़ी पावर होती है उतने ही रूट होते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है? 2। तो इसके रूट कितने होंगे? 2। तो मान लेते हैं एक अल्फा है और दूसरा बीटा है, लेकिन ये कह रहा है कि इसके रूट्स जो हैं रेसिप्रोकल है। तो रूट्स इसके क्या है? रेसिप्रोकल है। और रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक अगर अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा है, ठीक है। और फिर ये कह रहा है कि k की वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं, एक तो ये फॉर्मूला पढ़े हो, सम ऑफ रूट पढ़े हो ना? नहीं। सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन ए पढ़े हो, याद आ रहा है? हाँ जी। और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या पढ़े हो? सी अपॉन ए। तो बस हम यही वाला लगा दें। अब जो रूट्स थे, हमने रूट्स क्या माना है? लेट रूट्स आर, हमने अल्फा कॉमा 1 अपॉन अल्फा माना है। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल टू ईच अदर है। तो अब इसी में लगाएंगे। इसमें क्यों नहीं लगाएंगे बताते हैं। इसमें क्यों नहीं लगाएंगे हम बताते हैं। पहले लगा देते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू सी क्या है यहाँ पर? देखो ये है सी, ये है बी और ये है ए, है ना। तो सी की जगह पर k, ए की जगह पर 5, अल्फा अल्फा कट गया तो 1 इक्वल टू k अपॉन 5। तो यहाँ पर 5 इक्वल टू k हो गया। समझ में आया? हाँ। अगर हम प्लस लगाते ना तो यहाँ अल्फा नहीं कटता, बस इसीलिए नहीं लगाए। समझ में आया? अब देखो एक क्वेश्चन आएगा, नेचर ऑफ रूट, ठीक है। नेचर ऑफ रूट, तो रूट का नेचर कैसा होगा? मतलब क्या है कि कोई भी इक्वेशन है, जैसे हम कुछ भी लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, एक लिख लेते हैं 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 8 माइनस 8 कुछ भी, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 8, ठीक है। ऐसे करके हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसमें नेचर ऑफ रूट का मतलब कि जब इसको हम फैक्टर करेंगे तो क्या इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा, और रूट्स कैसे होंगे? बराबर होंगे, बराबर नहीं होंगे, माइनस में होंगे कि प्लस होंगे। और रूट्स क्या होते हैं? वही आंसर, रूट्स को ही क्या बोलते हैं? जो आंसर आएंगे, यानी रूट्स ही वैल्यू ऑफ x होंगे। मतलब जब इसको फैक्टर करेंगे तो 2 इस तरह से बनता है ना, x माइनस ए और x माइनस बी करके, तो a ही b बनेगा। अब a प्लस का होगा कि माइनस का होगा ये बताना है। तो एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये 0 के बराबर है तो रूट्स जो होंगे, रूट्स इक्वल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। फिर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, ठीक है, सॉरी इक्वल एंड रियल, सॉरी यहाँ पर अगर 0 से बड़ा है तो यहाँ पे रूट्स डिस्टिंक्ट एंड रियल। और फिर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है तो रूट्स नो रूट्स होंगे, नो रूट्स या इमेजनरी रूट्स, मतलब रूट्स ही नहीं होंगे। तो हमें पहले में देखना है, ये है c, ये है b, ये है a। तो हमें क्या करना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखना है, सबको बी स्क्वायर माइनस 4ac में ही रखना है। तो यहाँ b क्या है? -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2
5 5 जा 25, माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, आया 1। 1 क्या है, इक्वल 0 है? नहीं, 1 0 के इक्वल है? 1 क्या 0 से बड़ा है? जो आया है 1, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई है? 1 0 से बड़ा है ना? 1 तो 0 से बड़ा ही है ना? तो इसके रूट्स क्या होंगे? रियल एंड इक्वल। ठीक, रियल एंड इक्वल। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब देखो अगला, ये हम फिर से कर लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac में। तो अब हम क्या करेंगे, इसका बताओ c क्या है, ये b क्या है, ये b क्या है? -3। कई बार बोले हैं ना, b क्या है? -3। तो b स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 6 इंटू 1, -3 3 जा 9। यहाँ पर हमने प्लस क्यों कर दिया, माइनस होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। 3 जा 9, -4 6 जा 24, 24 में से 9 गया, माइनस का 15। ठीक है, माइनस का 15। अब बताओ ये जो है -15 0 से बराबर है कि 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है? -15 0 से छोटा है कि 0 से बराबर है कि 0 के बराबर? छोटा है। छोटा है, छोटा है तो यहाँ नो रूट्स। ठीक है, इसके रूट सी नहीं निकलेंगे, या फिर इमेजनरी रूट, इसी को हम कह सकते हैं इमेजनरी रूट। ठीक है, अब तीसरे वाले में देखते हैं, ये है a, ये है b, ये है c। बताओ a की वैल्यू क्या है? 7, b -1, c -8। तो b यानी -1 का स्क्वायर, -4, a यानी 7 और c यानी -8। -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, 8 7 जा 56 और 56 1 57। 57 0 से बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है? 57 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर क्या होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, यहाँ पर a क्या है? 1, b -2, c 6। तो यहाँ पर रखेंगे -2 का स्क्वायर b स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। ठीक, 2 2 जा 4, -4 6 जा 24, -20 जो है b स्क्वायर -4ac 0 से छोटा है कि बड़ा है कि बराबर है? तो छोटा है। तो यहाँ नो रूट्स और या तो इमेजनरी रूट। ठीक, और इसको सबको डी बोलते हैं, इन सबको क्या बोलते हैं? डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो चौथा ला अपने मन से करना। तो ये चीज पता चल गया। अब जैसे क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि द रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्वेश्चन आ गया मान लो द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर -6x + 3 = 0। तो इसके रूट्स कैसे होंगे? 4 ऑप्शन देगा, एक दे दिया रियल, इक्वल, ठीक, रियल, डिस्टिंक्ट, ठीक, इमेजनरी या नन ऑफ दिस। तो हम इसको निकालेंगे। b क्या है? -6। ठीक है, c क्या है? 3, a क्या है? 2। तो b स्क्वायर -4ac में रखेंगे। d निकालना है ना, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो ये d नहीं लिखो चलेगा, b यानी -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 -6 -4 2 जा 8 8 3 जा 24 6 -30। ये क्या है? 0 से छोटा है ये। तो यहाँ पर इमेजनरी रूट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट। समझ में आ रहा है? अब जैसे क्वेश्चन रहेगा फाइंड के फॉर विच
9x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस k इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। ठीक है, अब इक्वल रूट है तो इक्वल रूट के लिए क्या फॉर्मूला था याद करो। इक्वल रूट के लिए था बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। 3 ही तो बताया था हमने। हाँ। 0 में इक्वल रूट था। ठीक है, रट लेना घर पे जाके। तो अब हमें यहाँ रख देना है। ठीक, क्या है बताओ। अब यहाँ पर हमें x का ही कोफिशिएंट देखना है, तो x को छोड़ के बाकी सब कोफिशिएंट में है। मतलब ये है a, ये है b और ये है c। ठीक, तो बताओ b की जगह रखेंगे -3k -4, a की जगह 9 और c की जगह k। तो 9 3 3 जा 9 k स्क्वायर माइनस 4 9 जा 36 k इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 9k, तो यहाँ बचा k माइनस 4। तो एक बार 9k इक्वल टू 0 करते हैं तो k इज इक्वल टू हो गया 0। तो एक बार हम k इक्वल टू, तो एक बार करेंगे k माइनस 4 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू हो गया 4। यानी कि k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 4। ठीक है, तो 4 ही लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है कि इफ 1 0 0 मतलब वही रूट। चाहे देखो कई बार 0 लिख देगा, ठीक है, उसी को चाहे कई बार 0 लिख देगा, कई बार रूट लिख देगा, कई बार उसी को वैल्यू ऑफ x लिख देगा, वैल्यू ऑफ x। हालांकि तीनों में थोड़ी थोड़ी अलग बातें हैं, डिफरेंस, लेकिन क्वेश्चन समझने के लिए समझना तीनों एक ही बात कहना चाह रहा है। इफ 1 0 ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज 2 प्लस रूट 3 देन फाइंड अदर। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है 2, तो इसके जीरोस कितने होंगे 2, रूट्स कितने होंगे 2, वैल्यू ऑफ x कितनी होंगी 2, फैक्टर कितने होंगे, मतलब 2 ही फैक्टर होंगे, उन्हीं से निकलेगा। तो एक कभी भी है और कभी भी अगर ऐसा रेशनल नंबर दे तो दूसरा जीरो होगा 2 माइनस रूट 3, डायरेक्ट लिख देना बिना सोचे समझे, रट लो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, जैसे कि अब इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कुछ हम लोग फैक्टराइज जैसे ले लेते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ √3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 रूट 3। तुम सोचोगे इसको कैसे सॉल्व करें, इसमें भी रूट्स निकालना है या तो जीरोस निकालना है, उसी को रूट्स बोल रहे हैं, उसी को जीरोस बोल रहे हैं, उसी को वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो फैक्टर करना है। फैक्टर करने के लिए सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इससे, तो बताओ 8 रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 से, तो कितना होगा 8 इंटू रूट 3 24। ऐसे करते हैं, रूट 3 का रूट 3 करेंगे 3 आएगा। तो यानी कि √3x स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 6x प्लस 4x माइनस 8 रूट 3, क्योंकि 6 4 जा क्या होता है 24। अब क्या करेंगे बताओ, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, ऐसा कि बचे कुछ ऐसा। तो सिंपल चीज़ एक ये करेंगे, √3 को ऐसे ही रहने दो, 6 को हम ये लिख सकते हैं 2 इंटू √3 इंटू √3। बताओ लिख सकते हैं, सोचोगे क्यों, क्योंकि 2 इंटू √3 तो 6 ही होता है ना। √3 3 हो गया और 2 6 हो गया। x फिर प्लस का 4x जो था वैसे ही लिख दो, माइनस का 8 √3 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है यहाँ तक। ठीक, अब ये सारा हमने खेल क्यों किया है देखना अच्छे से। अब यहाँ से कॉमन ले सकते हैं दोनों तरफ से √3x, अंदर यहाँ पर एक x बचा प्लस यहाँ पर बचा, देखो √3x चला गया, ये दोनों तो चला गया, बचा गया 2 √3। फिर यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं
यहाँ से 4, 4, यहाँ से 4 चला गया x, और माइनस था क्या, हाँ ये माइनस है तो इसलिए गड़बड़ हो गया। अगर माइनस है तो यहाँ पर हमें ऐसा लेना होगा जिससे माइनस हो, तो 12 2 ले सकते हैं, 12x माइनस 2x, नहीं तो कॉमन यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस आएगा, जो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। ठीक है, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर हम काम करना है, चलो इसी बहाने कुछ सीखे नया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर √3x², इस 12 को क्या लिख सकते हैं, बोलो, 4 इंटू √3 ठीक, माइनस 2x माइनस 8√3, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं √3x, अंदर बचा x प्लस √3x चला गया तो बचा क्या 4√3, माइनस यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 2, तो x प्लस 4√3। अब दोनों तरफ से x प्लस 4√3 कॉमन ले सकते हैं, तो √3x माइनस 2, एक बार इसको लेंगे 0 में, तो √3, तो √3x 2x 2/√3, और एक बार इसको लेंगे 0 से, है ना। हाँ। तो x प्लस 4√3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 4√3। तो जीरोज आर 2/√3 कॉमा माइनस 4√3। ठीक है, इसको कई बार रेशनलाइज भी कर लिया जाता है, हालांकि उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप इतना कर दो कोई, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन और आ सकते हैं, जैसे x², ठीक, 3x² प्लस 5√5x माइनस 10 फैक्टर करना है। तो पहले 10 3 जा 30, तो हमें करना है इसको ऐसा तोड़ना है कि 30 आए, तो हम लिखेंगे 6 5 या 30 होता है, हाँ। तो 6√5 माइनस 5√5, सॉरी √5। देखो अगर 5√5 है, जैसे 5x लिखा है तो उसे हम 6x माइनस x कह सकते हैं ना, हाँ। तो ऐसे ही 5√5 को 6√5 माइनस √5 कर दें, 6√5 में से √5 गया तो 5√5, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो जरा, 6√5 इंटू √5, तो √5 5 हुआ, 6 5 जो 30 हुआ, 30 आ गया, है ना। माइनस 10 ये लिख लिया, ये वाला। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं 3, अंदर क्या बचा x², 3x लेंगे, सॉरी, क्योंकि दोनों तरफ x भी है ना इधर, तो 3x अंदर बचा x प्लस 2√5। अब यहाँ पर हमें क्या दिक्कत है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर बचा है x, यहाँ पर भी x ही बचना चाहिए क्योंकि हर बार सेम ही बचता है। तो 10 को क्या आप 2 इंटू √5 इंटू √5 कह सकते हो, 10 को बोल सकते हो ना, हाँ। क्योंकि √5 5 5 10, तो हम यहीं पे लिख दें 10 की जगह 2 इंटू √5 इंटू √5। अब √5 दोनों के पास है, कॉमन ले लो, माइनस √5 कॉमन ले लिया, अंदर यहाँ बचा x माइनस 2√5, माइनस नहीं प्लस, क्योंकि दोनों तरफ माइनस था, है ना। हाँ। अब x प्लस 2√5 दोनों तरफ से लिया, तो 3x माइनस √5 बचा, एक बार इसको लेंगे 0, तो 3x माइनस √5 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू √5, x इक्वल टू √5/3। एक बार लेंगे x प्लस 2√5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2√5, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन और ले सकते हैं, जैसे तो अभी के लिए वीडियो फिनिश कर रहे हैं ना।